भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए जल का प्रमुख स्रोत जो है कि या तो सतही जल हो, ठीक है, सतही जल हो, सतही जल मतलब नदी, झील, तालाब हो, या तो वर्षा हो, ठीक है, मानसून हो, ठीक है। भारत एक मानसून प्रधान देश है, ठीक है। भारत जो कृषि है वो कृषि प्रधान देश होने के साथ यहाँ पे अधिक से अधिक जो कृषि है उसकी निर्भरता मानसून पर पड़ती है, ठीक है। विशेष मानसून में भी क्या होता है कि 84%, ठीक है, 84% के आसपास आपका 3 से 4 महीने में ही बारिश हो जाता है। जैसे मानसून, अब मानसून का सीजन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो 84% के आसपास 3 से 4 महीने में ही बारिश हो जाता है, ठीक है। तो कुछ महीने में बारिश इतना अधिक हो जाता है, वो पानी फ्लो करके, ठीक है, नदी के रास्ते समुद्र में चला जाता है, और कुछ महीने सूखा का भारत को झेलना पड़ता है, ठीक है। जो इस पानी को पूरी तरह से वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा रिजर्व कर लिया जाए तो भारत में कृषि के लिए पानी की समस्या कभी उत्पन्न ही नहीं होगी। जो सतही जल स्रोत है, चूँकि उत्तर भारत की नदियाँ सतत वाहिनी है, दक्षिण भारत की नदियाँ, इनमें जल का स्रोत विशेष रूप से वर्षा जल है, मानसून जल है, ठीक है। आइए अध्ययन करते हैं मानसून के बारे में। कह रहा है कि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि में, ठीक है, मानसून किसको कहेंगे, एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि में, ठीक है, लंबे समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं के जो विविध कुल योग होगा, ठीक है, उसे ही जलवायु कहते हैं, ठीक। मौसम एक विशेष समय में, ठीक, एक क्षेत्र वायुमंडल की अवस्था को बताता है, ठीक है। मौसम क्या है कि किसी विशेष क्षेत्र में एक विशेष वायुमंडल को बताएगा, ठीक। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख 6 कारक होते हैं। 6 कारक क्या, अक्षांश होगा, अक्षांश से तापमान को निर्धारित करेगा, ठीक है। जैसे कि भारत उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधीय में, मतलब 33.5 डिग्री उत्तर और 33.5 डिग्री दक्षिण, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको आप क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। 33.5 से लेकर के सॉरी 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के मध्य जो उस वाले क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय कहेंगे। 23.5 से ऊपर आप चले जाएंगे, ठीक है, तो 66.5 के आसपास वाले क्षेत्र को उपोष्णकटिबंधीय कहा जाता है, ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब 23.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा के उत्तर में, ठीक है, कर्क रेखा के दक्षिण में कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में चले जाएंगे तो उस वाले क्षेत्र को उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र चाहते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और शीतकटिबंधीय, ठीक है। मतलब 0 से कर्क रेखा से आप उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या पहले उष्णकटिबंध आएगा, फिर उपोष्णकटिबंध आएगा, ठीक है, फिर शीतोष्णकटिबंध आएगा जहाँ पे गर्मी और सर्दी बराबर रहती है, फिर शीतकटिबंध आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे पूरी तरह से शीत रहता है। भाई ये थोड़ा सा तकनीकी शब्द था। किसी भी क्षेत्र में जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख 6 कारक होते हैं। एक तो वहाँ के अक्षांश रेखाएं होंगी, फिर उच्चावच होगा, ठीक है, वहाँ पे समुद्र तल से ऊंचाई क्या है, उस स्थलाकृति की, वायुदाब वहाँ पे कैसा है, पवन तंत्र कैसा है, ठीक है, और समुद्र से दूरी क्या है, महासागरीय धाराओं का वहाँ पे प्रभाव है, ठीक है। या तो उच्चावच के लक्षण है, उच्चावच कहने का मतलब है कि पर्वत है, पठार या मैदान है तो उसकी समुद्र तल से ऊंचाई क्या है, ठीक है। ये सारे सारे कारक जो है उस क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना, ठीक है, वायु के अनुसार मतलब ऋतु के अनुसार जो वायु में परिवर्तन होता है, ठीक है। मानसून विशेष रूप से एक शब्द है, ठीक है, जिसमें वर्ष में मौसम के अनुसार जो कि वायु की दिशा बदलने लगती है, ठीक है। अगर आप देखेंगे भारत में पूरे ग्रीष्म ऋतु भर, ठीक है, समुद्र से स्थल की तरफ, मतलब भारत के स्थलखंड की तरफ वायु चलती है, और जैसे ठंडी होता है, ठीक है, उच्च वायुदाब भारतीय प्लेट पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे विकसित हो जाता है और समुद्र से जल की तरफ, महासागर की तरफ वायु चलने लगता है, ठीक है, इसी को मानसून कहा जाता है। मतलब मौसम में परिवर्तन के साथ वायु की दिशा में परिवर्तन होना मानसून कहलाता है। एक बार और समझिए, मौसम में परिवर्तन के साथ वायु की दिशा में परिवर्तन होना मौसम कहलाता है, या मानसून कहलाता है, सॉरी, मानसून कहलाता है। मानसून की उत्पत्ति के लिए, ठीक है, मानसून की प्रक्रियाओं को समझने के लिए निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण संकल्पना दिए गए। एक तात्विक संकल्पना है, ठीक है, स्थल एवं जल के गर्म होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण, ठीक है, स्थल और जल दोनों की प्रकृति अलग अलग होने की वजह से यहाँ पे तापमान में परिवर्तन बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है। भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र, ठीक है, अब गर्मी के समय हो गया ना, देखिए समान अक्षांश पे स्थलीय खंड और जलीय क्षेत्र, ठीक है, दोनों के तापमान में अंतर हो जाता है, ठीक है। जल में क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो बहुत गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं और बहुत मोटे लेयर को उसको गर्म करना पड़ता है, ठीक है,
जल की चूँकि जल पारदर्शी है ना, तो वहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत गहराई तक प्रवेश करेगी और बहुत मोटे लेयर को गर्म करेंगी, ठीक है। इसलिए बहुत अधिक गर्म नहीं हो पाता है। लेकिन जो स्थल खंड पे सूर्य की जो किरणें बहुत कम गहराई में प्रवेश करती हैं और पतले लेयर को गर्म करती है, बहुत अधिक गर्म हो जाता है, ठीक है। मतलब आप समान अक्षांश पे हैं, ठीक है, एक ही टाइम पे आप देखेंगे तो जल थोड़ा-सा ठंडा होगा स्थल खंड की अपेक्षा। और जहाँ पे गर्मी अधिक होगी वहाँ पे निम्न वायुदाब का विकास हो जाएगा, वायु हल्की होकर के ऊपर की तरफ उठने लगता है, ठीक। ये कह रहा है कि स्थल एवं जल की प्रकृति अधिक होने से उत्पन्न होता है तापीय संकल्पना के आधार पर, जबकि इसके आस-पास में समुद्र के ऊपर उच्च वायुदाब क्षेत्र बना रहता है, ठीक। गतिक संकल्पना क्या है? फ्लोन के अनुसार फ्लोन क्या कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के दिनों में, ठीक है, अंतः उष्णकटिबंधीय, ठीक है, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इसको कहा जाता है। क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाता है, ठीक है। तापी विषुवतीय गर्त जो कि प्रायः विषुवतीय वृत्त मतलब 5 डिग्री उत्तर से स्थित होता है, ठीक है। इसे मानसून ऋतु या मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। देखिए इस बात को समझिए, ये समझाना क्या चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री यहाँ पर है, ठीक है। 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर की तरफ और 5 डिग्री दक्षिण की तरफ, ठीक है। 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण की तरफ आप इस बात को समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर बहुत अधिक होगा, ठीक है। सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन, ठीक है। सूर्य का जब उत्तरायण होता है मतलब जून में, ठीक है, 21 जून के आसपास 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, ठीक है, सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। जो सूर्य का लंबवत किरण है, ठीक है, जो 90 डिग्री पे चमकता है, वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर चमकता है सूर्य, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो सर्वाधिक टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास होना चाहिए वो थोड़ा-सा उत्तर की तरफ खिसक जाता है। जो 0 डिग्री के आसपास सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। देखिए थर्मल इक्वेटर मतलब अ, तापी विषुवत रेखा का उत्तर और दक्षिण की तरफ विस्तार होना, ठीक है। मतलब जून में उत्तर की तरफ विस्तार होगा, ठीक है, और दिसंबर में, ठीक है, जनवरी में 3 जनवरी के आसपास वो दक्षिण की तरफ विस्तार हो जाता है थर्मल इक्वेटर का। तापी विषुवत रेखा का उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ विस्तार होना, इसको आपको मानसून गर्त या ITCZ इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन मतलब उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। जहाँ से जैसे ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्तर की तरफ शिफ्ट होता है, नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, तो यहाँ से वायु जो है कि ऐसे आकर के इसमें मिलने लगती है। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र थोड़ा सा यहाँ पे देखिए अभी समझाया है करके विषुवतीय अक्षांशों के विस्तृत गर्क निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में आकर के मिलती हैं। अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त की लगभग समानांतर होता है, ठीक है। किन सूर्य की अभिसरण गति के साथ साथ यह उत्तर की और दक्षिण की ओर खिसकने लगता है। नहीं समझे, ठीक है। ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये व्यापारिक पवनें हैं, ठीक है, व्यापारिक पवन है। जैसे सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, ठीक है। ये जो 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री तो अपने स्थान पर रहेगा, लेकिन जो निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है ये थोड़ा-सा उत्तर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। फिर ये देखिए जून के आसपास, ठीक है, जून में ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, जून में यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या हुआ कि जो व्यापारिक पवनें हैं, ठीक है, जो व्यापारिक पवन है अब यहाँ से ऐसे चलने लगी, यहाँ पे आकर के प्रवेश कर गई, ठीक है। पहले व्यापारिक पवनें यहाँ पे आकर के इस पे मिलती थी 0 डिग्री पे, ठीक है, इस सितंबर और मार्च में यहाँ पे आकर के मिलती हैं, ठीक है। जून हो गया तो थोड़ा सा उत्तर की तरफ शिफ्ट कर गई, दिसंबर हो गया तो थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर गई। करके सूर्य के उत्तरायण होने पर उत्तरी अभिसरण 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में विस्तृत हो जाता है, ठीक है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में विस्तृत हो जाता है। करके इस स्थानांतरण के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश भाग विषुवत पछुआ, ठीक है, विषुवत पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाता है जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है, ठीक है। शीत ऋतु में वायु दाब एवं पवन की पेटियां दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाती है, जिसके कारण प्रदेश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थापित हो जाती हैं और उत्तर पूर्वी मानसून कहलाता है, ठीक है। थोड़ा जेठ धारा के बारे में देखिए। जेठ धारा ये एक सकरी पट्टी स्थित क्षोभ मंडल में 1200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पश्चिमी हवाएं हैं, ठीक है। 12,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पश्चिमी हवाएं हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। बहुत सी अलग अलग जेठ धाराओं को पहचान किया गया है, ठीक है। उनमें से सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय उपोष्णकटिबंधीय जेठ धारा है। जेठ धारा जो है कि ऊपरी वायुमंडल में एक वायु की सक्रिय पट्टी है, ठीक है, जिसकी दिशा सामान्यतः पश्चिम से पूरब दिशा में होता है, ठीक है। शीत ऋतु में
हिमालय तथा तिब्बत के पठार के द्वारा उपस्थित अवरोध के कारण जेठ धाराएं दो शाखाओं में बँट जाती है। ठीक है, उत्तरी शाखा हिमालय तथा तिब्बत के पठार के उत्तर में, दक्षिणी शाखा इसके दक्षिण में बहती है। जेठ धारा के दक्षिण में अफगानिस्तान तथा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के ऊपर निर्मित उच्च दाब के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में के ऊपर वायु नीचे की तरफ बैठने लगती है। अब ग्रीष्म ऋतु के बारे में थोड़ा सा देखें। ग्रीष्म ऋतु में ध्रुवों के ऊपर धरातली उच्च दाब क्षीण पड़ जाता है तथा ऊपरी वायुमंडल परिध्रुवी भंवर उत्पन्न उत्तर की ओर खिसक जाता है। जेठ धारा तिब्बत के पठार के उत्तर की ओर खिसकने से उपमहाद्वीप में उत्तर तथा पश्चिम, ठीक है, उत्तर के पश्चिम भाग के ऊपर मुक्त वायु के प्रवाह के वक्र के उत्क्रमण हो जाता है। उत्तरी ईरान एवं अफगानिस्तान के ऊपर गर्त, गत्यात्मक गर्त, ठीक है, मतलब डायनामिक डिप्रेशन विकसित हो जाता है, जो कि पहले धरातल पर स्थापित तापी गर्त के ऊपर स्थित होता है। यह परिघटना एक ट्रिगर का कार्य करता है जिसे मानसून का विस्फोट कहलाता है। ठीक है, एक महासागरीय राशियाँ, ठीक है, महासागरीय राशियाँ ये कैसे प्रभावित करती हैं। जब दक्षिण प्रशांत महासागर, ठीक है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग के उच्च दाब में होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंध पूर्वी भाग के निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायुदाब की स्थिति विपरीत हो जाती है। ठीक है, दाब की अवस्था में इस नियत कालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन कहा जाता है। ठीक है, मतलब हिंद महासागर में जो वायु दाब है, ठीक है, उसमें परिवर्तन को दक्षिणी दोलन कहा जाता है। दाब की अवस्था का संबंध एल नीनो से है, इसलिए इस परिघटना को एनसो, ठीक है, ENSO, एल नीनो दक्षिणी दोलन, ठीक है, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन कहा जाता है। ठीक है, अब एल नीनो के बारे में थोड़ा सा देखिए। पेरू, ठीक है, ठंडी पेरू धारा के स्थान पर एक अस्थायी तौर पर गर्म जल धारा का विकास होना, ठीक है, एल नीनो कहलाता है। इसे स्पेनिश शब्द में जिसका अर्थ होता है बच्चा, जो कि बेबी क्राइस्ट के व्यक्त होता है। ठीक है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय, मतलब दिसंबर के आसपास, 25 दिसंबर के आसपास विकसित होता है। ठीक है, एल नीनो कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये आपका ये दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का जो पेरू तट है ना, ये दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, ये पेरू तट है, थोड़ा ऐसे बना लीजिए। ये दक्षिण अमेरिका, देखिए ये वाला पेरू तट है। ठीक है, पहले क्या होता है कि यहाँ पे हमेशा साल भर, ठीक है, यहाँ पे साल भर एक ऐसी ठंडी जलधारा, ऐसी ठंडी जलधारा का प्रवाह होता रहता है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो है कि यहाँ पे आपका वो है ना अटाकामा डेजर्ट, ठीक है, चिली का जो अटाकामा, ये चिली है पूरी तरह से, यहाँ पे आपका पेरू है, ठीक है, यहाँ पे इक्वाडोर है, ठीक, यहाँ पर कोलंबिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमेशा ठंडी जलधारा का प्रभाव रहता है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद, ठीक है, कुछ वर्षों के अंतराल में एक बार क्या होता है कि यहाँ पे ये देखिए विषुवत रेखा आपका जाती है, ठीक है, विषुवत रेखा, ठीक है, कुछ वर्षों के अंतराल पर एक यहाँ पे गर्म जलधारा की उत्पत्ति हो जाती है, एक गर्म जलधारा की उत्पत्ति हो जाती है जिसकी दिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है। मतलब एक गर्म जलधारा यहाँ पे आ गई, ठीक है, किसी तट के किनारे यदि गर्म जलधारा है तो वहाँ पे वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये तब होता है जब सूर्य का दक्षिणायन होता है दिसंबर के आसपास। ठीक है, दिसंबर में 25 दिसंबर के आसपास यहाँ पे हर साल नहीं, कुछ वर्षों के अंतराल पे एक गर्म जलधारा की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, जिसको एल नीनो कहते हैं। इसकी दिशा, ठीक है, विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ होती है। सामान्य वर्षों में जो ला नीना है उसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है। ठीक है, उसकी दिशा जो है कि दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है और ये ठंडी जलधारा होती है। ठीक है, ला नीना के बारे में देखिए, जबकि ला नीना एल नीनो के विपरीत एक परिघटना है जो कि पूरब तथा मध्यवर्ती प्रशांत महासागर के जल सामान्य अधिक होता है। ठीक है, अधिक ठंडा हो जाता है। ठीक है, यही जो जलधारा है ना, ये जो बता रहे थे ठंडा है, ये बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है और जाकर के प्रशांत महासागर में प्रवेश कर जाता है और प्रशांत महासागर के, ठीक है, पूर्वी भाग के जो जल हो उसको अत्यधिक ठंडा कर देता है। मौसम की दशाएं करके भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा को
4 ऋतुओं में बांटा है। शीत ऋतु मध्य दिसंबर से लेकर के मध्य मार्च तक, ठीक है। मध्य दिसंबर से मध्य मार्च तक शीत ऋतु होगा। उष्णकटिबंधीय शुष्क ऋतु जो है कि मध्य मार्च से लेकर के मई तक होगा, ठीक है। शीत ऋतु कब होगा? दिसंबर, मध्य दिसंबर, मध्य मार्च, मतलब 15 दिसंबर से लेकर के आपका 15 मार्च तक क्या होगा? शीत ऋतु हो गया है। उष्ण शुष्क ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च से 15 मार्च से लेकर के 15 मई के आसपास होगा, ठीक। आर्द्र वर्षा ऋतु, ठीक है। आर्द्र वर्षा ऋतु आपका जून से लेकर के सितंबर के मध्य होगा, ठीक है। जून से, ये भी लगभग 15 जून से लेकर के 15 सितंबर के मध्य आर्द्र वर्षा ऋतु, जिसको मानसून ऋतु भी कहते हैं। यहाँ लौटते हुए मानसून ऋतु जो कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के मध्य तक होता है, ठीक है। तो जो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है, ठीक है, इसे लौटते हुए मानसून मतलब कहने का है, जो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये आपका क्या है? बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है। ये आपसे बताते हैं जैसे थर्मल इक्वेटर उत्तर की तरफ शिफ्ट कर गया था, ठीक है, जो कन्वर्जेंस जोन था जहाँ पे व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से आकर के मिल रही थी, वो उत्तर की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर गया था, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे सूर्य का दक्षिणायन हो गया वो फिर नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो व्यापारिक पवनों के द्वारा फिर इस वाले तट पर आकर के, ठीक है, यहाँ पे बारिश होने लगता है, ठीक है। पहले वायु की दिशा ऐसे थी, ठीक है। आज जैसे सूर्य का दक्षिणायन होता है तो फिर वायु की दिशा भारतीय सब कॉन्टिनेंट में ऐसे हो जाती है, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की तरफ हो जाती है, और इस वाले तट पे अच्छा खासा बारिश होता है। और चक्रवात की उत्पत्ति भी इसी समय होता है। कब? जब मानसून लौटने लगता है। शीत ऋतु करके भूमध्य भाग में, ठीक है, भूमध्य भागी क्षेत्र में उत्पन्न विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में हल्की वर्षा होती है। साथ ही कश्मीर एवं हिमालय में भारी हिमपात भी होता है, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के थ्रू। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण शीत ऋतु में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, ठीक है। जैसे व्यापारी कौन है ना, आपसे ही बताया था, जो ये वाला तट है, ठीक है, यहाँ पे कोरोमंडल तट है, नीचे वाला भाग है, इधर वाला उत्तरी सरकार है, ठीक है। तो शीत ऋतु में बारिश इसी वाले मानसून से लौटते हुए मानसून के थ्रू होता है। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में दाब पवन संचार अस्थिर होता है। इस समय देश के विभिन्न भागों में स्थानीय पवनें बहने लगती हैं। लू उत्तर भारत में, ठीक है, शुष्क गर्म पवनें नॉर्वेस्टर काल वैशाखी पश्चिम बंगाल में एवं असम के गर्ज, ठीक है, के साथ वर्षा होती है, ठीक है। कहने का मतलब लू जो है तो उत्तर भारत में लू चलता है, इसमें लू चल रहा है ना, ठीक है, गर्म और शुष्क हवाएं होती है। नॉर्वेस्टर या काल वैशाखी आपका पश्चिम बंगाल एवं असम में कहा जाता है, जिसमें गरज के साथ वर्षा होती है। मैंगो शावर या आम्र वर्षण दक्षिण भारत में, ठीक है, पूर्व, ठीक है, दक्षिण भारत में पूर्व, ठीक है, मतलब मानसून पूर्व वर्षा, जिसे कि आम जल्दी पकने लगते हैं, ठीक है। आम्र वर्षा कहाँ पे? या चेरी ब्लॉसम या काफ़ी वर्षा भी इसको कहा। अच्छा, अगला दिया है चेरी ब्लॉसम, ठीक है। जो मैंगो शावर कहाँ पे? दक्षिण भारत में आम की फसलों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मानसून से पहले जो स्थानीय प्रभाव के कारण वर्षा होती है उसको आपको मैंगो शावर कहा जाता है, आम की फसल के महत्वपूर्ण होता है। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में वर्षा जो कि काफ़ी की खेती के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। चेरी ब्लॉसम मतलब मानसून पूर्व जो वर्षा होता है कर्नाटक में काफ़ी खेती के लिए महत्वपूर्ण होने की वजह से इसको चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। वर्षा ऋतु प्रायद्वीपी की, ठीक है, प्रायद्वीप की आकृति के कारण मानसूनी पवनें दो भागों में बट जाती है। एक अरब सागर, ठीक है, मतलब केरल के तट से टकरा करके एक अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी की तरफ मानसून चलने लगता है। मानसून का मतलब जो दक्षिण पूर्वी ये व्यापारिक पवन है ना, ठीक है, ऐसे, ठीक है। पहले तो इनकी दिशा ऐसे होती है जैसे 0 डिग्री को क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो अब इनकी दिशा ऐसे हो जाती है, ठीक है, घड़े की सुई की विपरीत दिशा में। करके इसकी एक शाखा पश्चिमी घाट से टकरा करके वहाँ भारी वर्षा करती है और दूसरी शाखा सौराष्ट्र एवं कच्छ के तटों मतलब नर्मदा और तापी बेसिन से पश्चिम में राजस्थान और अरावली, ठीक है, अरावली के ऊपर पंजाब और हरियाणा में जाकर के वर्षा करती है, ठीक है। अरावली जो पर्वत है अगर इसकी दिशा पश्चिम से पूरब की तरफ होता, मतलब अरावली पर्वत की दिशा पश्चिम से पूरब की तरफ होता तो राजस्थान आज डेजर्ट नहीं होता, ठीक है। राजस्थान डेजर्ट नहीं होता अगर इस तरह से होता, क्योंकि ये मानसून इसे टकराता और इस वाले क्षेत्र में पूरी तरह बारिश करता, क्योंकि इसका उत्तर, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की तरफ ये अरावली का विस्तार होने की वजह से यहाँ से जो मानसूनी पवनें टकराने के बजाय सीधे सीधे आपके उत्तर की तरफ बढ़ जाती है और पंजाब और हरियाणा के मैदान में ये बारिश करने लगती है, ठीक है। एक और शाखा नर्मदा और तापी, ठीक है, नर्मदा और तापी
घाटी से प्रवेश करती है, छोटा नागपुर पठार की तरफ जा करके वर्षा करती है, नर्मदा और तापी वाली शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा कह रहे हैं कि यह म्यांमार और अरकानयमा के तट से टकरा करके गारो खासी में मुख्य मार्ग प्रवेश करता है, ठीक है, जो या सिंटैक्सियल बैंड इसको कहते हैं, ठीक है। ये सिंटैक्सियल बैंड जो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये पटकई भूमि है, ठीक है, मिसमी, अभोर, ठीक है, डफला, ये सब श्रेणियाँ हैं, ठीक है। तो जो अरब सागर वाली शाखा ऐसे आकर के हिमालय से इसे टकराती है, ठीक है, टकरा करके फिर इधर पश्चिम की तरफ मूव कर जाती है, पश्चिम की तरफ मूव करके बिहार, ठीक है, और हिमालय के गिरिपति क्षेत्र में, तराई क्षेत्रों में, ठीक है, वर्षा करते हुए आगे की तरफ उत्तर भारत में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश वगैरह में इसका मुख्य मार्ग प्रवेश करती है। चेरापूंजी में, ठीक है, चेरापूंजी में 10,087 सेंटीमीटर, ठीक, 1,087 सेंटीमीटर तथा मानसीराम में 1141 सेंटीमीटर अधिकतम वर्षा रिकॉर्ड किया गया। चेरापूंजी पहले था, ठीक है, चेरापूंजी में पहले सबसे ज़्यादा वर्षा होती थी, मौसिनराम में इतना नहीं होता था, लेकिन भारतीय प्लेट के उत्तर की तरफ शिफ्ट करने को जैसे ऐसे उत्तर पूर्व की तरफ शिफ्ट कर रहा है ना, तो आप देखेंगे मौसिनराम यहाँ पे है और चेरापूंजी आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो चेरापूंजी धीरे धीरे उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा है, मौसिनराम भी अब उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो पहले ये इधर था ना, ये नज़दीक था ये, ठीक है, तो नज़दीक था तो यहाँ पे बारिश होता था, कहाँ पे, चेरापूंजी में, ठीक है। अब ये मानसीराम यहाँ पे आ गया, अब मानसीराम में ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। ये लोकेशन धीरे धीरे बदल रहा है, समुद्र तट से निकट हो गया है अब मानसीराम, ठीक है, पहले चेरापूंजी नज़दीक था। लौटते हुए मानसून की ऋतु, ठीक है, सितंबर में करके सितंबर से अंत तक, ठीक है, सितंबर से अंत तक सूर्य, देखिए ये बदल इसलिए रहा है ना, देखिए जो 0 डिग्री है वो तो स्थान अपना बदलेगा नहीं, 0 डिग्री जहाँ पे है वहीं पर रहेगा, ठीक है, 0 डिग्री जहाँ पे है वहीं पर रहेगा, ठीक है। तो पहले मानसीराम, ठीक है, ये चेरापूंजी था, ठीक है, और ऐसे था ये मानसीराम, ठीक है। तो ये बहुत तट के किनारे था मानसीराम, यहाँ पे बारिश उतना नहीं हो पाता था, ठीक है, लेकिन चेरापूंजी की ऐसी स्थिति थी कि बहुत ज़्यादा बारिश होता था, धीरे धीरे उत्तर पूर्व तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो चेरापूंजी है अब यहाँ पे आ गया, मानसीराम चेरापूंजी की जगह पर आ गया, यहाँ पे आ गया मानसीराम, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड किया जाता है मानसीराम में। लौटते हुए मानसून की ऋतु करके सितंबर के अंत तक सूर्य के दक्षिण की ओर, ठीक है, सूर्य के दक्षिण की ओर बढ़ना आरंभ कर देता है, जिससे कि उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब का क्षेत्र कमजोर होने लगता है और दक्षिण पश्चिम मानसून का लौटना प्रारंभ हो जाता है। मानसून से तमिलनाडु के तटवर्ती भागों में वर्षा होता है। कोपेनहेगन का जो जलवायु वर्गीकरण है उनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, ये पूछता नहीं, मेंस का टॉपिक है, पता नहीं ये लोग प्री में क्यों दे देते हैं, ठीक है। करके कोपेन के भारत को, ठीक है, कोपेन ने भारत को 3 जलवायु प्रदेशों में बांटा है, एक शुष्क बी से प्रदर्शित किया, अर्ध शुष्क सी और डी से, आर्द्र को ए से। ये प्रदेश तापमान एवं वर्षा में मौसमी अंतरों के आधार पर पुनः उप विभाजित किया जाता है, ठीक है। जलवायु प्रकार, ठीक है, AW कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय, ठीक है, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु है AW, झारखंड और उड़ीसा में मिलता है। AW प्रकार की जो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु झारखंड और उड़ीसा की जो जलवायु है, ठीक है, कोपेन के अनुसार वो सवाना प्रकार की है, ठीक है। और झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ठीक है, इस क्षेत्र की जो जलवायु सवाना प्रकार की है। ये MW उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक है, मालाबार तट, कोंकण तट, ठीक है, और गोवा तट, ठीक है, मालाबार तट, कोंकण तट और गोवा तट की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। ASW, ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु जो है कि आपका तमिलनाडु के कोरोमंडल का जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है। BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु जो है कि उत्तर पश्चिम गुजरात, आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में अर्ध शुष्क स्टेपी प्रकार की जलवायु है। BWHW, ठीक है, BWHW उष्ण मरुस्थल प्रकार की जो जलवायु है राजस्थान, सुदूर पश्चिमी थार मरुस्थल का भाग है, उत्तरी गुजरात है एवं हरियाणा का कुछ क्षेत्र है, ठीक है, मतलब हरियाणा का जो दक्षिणी भाग है। CWG मध्यवर्ती जलवायु गंगा का मैदान की किस्म की जो जलवायु गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान वाला कुछ क्षेत्र है, ठीक है, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकांश क्षेत्र। DFC शीत आर्द्र शीत ऋतु जलवायु अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की जलवायु है।
ई मतलब ध्रुवीय प्रकार की जलवायु जम्मू कश्मीर, ठीक, और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र की जलवायु है। तुंद्रा जलवायु, ठीक है, भारत में मात्र एक लद्दाख वाला जो जलवायु है वो तुंद्रा प्रकार की जलवायु है। ठीक है, अगले वाले वीडियो में हम लोग भारत की वनस्पति के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।